प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, यानी भाषा से सिर्फ पहले नहीं आता है विचार, बल्कि उसको निर्धारित भी करता है, सुनिश्चित भी करता है। ठीक, तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं भाई, इनकी थियरी में 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी 3 हमने समझी थी, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। वाइगॉत्स्की की बात चल रही है ना भाई, वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, वाइगॉत्स्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, आपकी सांस्कृतिक जो कहानियां आप दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, 70 चीजें, आपका खाना पहनना, फेस्टिवल, सब आ जाएगा इसमें, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज में। वहीं अगर हम बात करें 3 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी एक्सपर्ट इंसान जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जैसे मैं अभी CDP के लिए आपके लिए वो व्यक्ति हो सकती हूं। फिर आता है आपका स्कैप फोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प, ये एक प्रोसेस है, टेम्परेरी हेल्प, पार्ट या ढांचा बोल देते हैं जिसको हम, स्कैप फोल्डिंग। तो ये 6 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 3 बेहद महत्वपूर्ण है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, फिर आपका ये MKO, ZPD और स्कैप फोल्डिंग आ जाता है। ठीक है ना, फटाफट से समझते हैं क्या हैं ये तीनों ही बातें। अगर हम देखें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो दायरा जहां तक संभावना है कि आपका विकास हो सकता है। जैसे आपको पता है आपका सीटेट क्लियर हो सकता है, सही सपोर्ट मिल जाए और आप सही से मेहनत कर लें तो क्या हो जाएगा भाई सीटेट क्लियर। अब मोर नॉलेजेबल अदर, ये सीटेट क्लियर करने में कुछ चीजें हो सकता है आप 60 नंबर खुद से ले आते हो और फिर आपने कोचिंग ले ली, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ लिए, अब आपके 30 नंबर और आ गए। तो ये 30 नंबर और दिलवाने में स्कैफोल्डिंग यानी मदद मिल गई, किसकी, यहां मोर नॉलेजेबल अदर, लेट्स लर्न की या उन नोट्स की या मेरी या कोचिंग की मान लीजिए। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर क्या देगा, स्कैफोल्डिंग देगा, टेम्परेरी हेल्प, यानी हिंट दे दी, क्यूज दे दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी बच्चे को, जहां वो अटके वहां मदद देने की बात हुई है। ठीक है ना, क्लियर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो संभावित दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ZPD क्या है कि आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं, ये संभावित विकास का दायरा है। यदि आप एक इनफ एज में हैं, अब हम ये कहें 6 महीने का बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख सकता है, तो वो हो जाएगा गलत, कि हम अगर ये कह रहे हैं कि 6 महीने का बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख सकता है, तो वो थोड़ा सा हमारा गलत चीज हो जाएगी। तो एक लेवल पे आगे, एक एज के साथ, जब आपको पता है कि अब बच्चों को आप ये सिखा सकते हैं, तो ये उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, संभावित विकास के दायरे में है। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, पीछे से माँ बाप या भाई बहन, मैंने कई लोगों को गांव में साइकिल सिखाई थी उस समय, है ना, जो मुझसे छोटे थे या मेरी लगभग सेम एज के थे। तो यहाँ पे क्या पीछे से पकड़ लेते हो आप साइकिल, अब तो वो वाली साइकिल आ गई जो खुद से अपना स्कैफोल्डिंग उनमें होती है ऑलरेडी, मतलब 2 साइड में टायर्स होते हैं। तो ये दायरा है संभावित विकास का, जहां पे आपको मदद चाहिए होगी, टेम्परेरी हेल्प चाहिए होगी। पेपर आप ही देके आएंगे, मैं टेम्परेरी हेल्प दे रही हूं मैराथन करा करके। ठीक, तो ये क्या है, टेम्परेरी हेल्प, पीछे से ही पकड़ा हुआ है। जैसे ही बच्चा खुद से चलाना सीख जाता है, पीछे से ये मदद हटा ली जाती है ना। अब ये मदद देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ये आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं एज मैटर नहीं कर रही, वो उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानता हो, यानी शर्त यह है कि उसको साइकिल चलानी आती हो, शर्त यह है कि मेरी CDP आपसे स्ट्रांग हो, तब आपको वो फायदा मिलेगा। तो टेम्परेरी हेल्प एक टाइम के बाद हटा ली जाती है, जैसे यहाँ पे बच्चा खुद से चला रहा है साइकिल, जैसे पेपर आप खुद दे के आएंगे, मैं जस्ट एक टेम्परेरी हेल्प आपको यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, तो ZPD क्या है, जो जोन ऑफ, ये जो दायरा है, जो चीज आप खुद से कर सकते हैं, हो सकता है आप हैंडल खुद से कर लेते हो साइकिल का, जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल जा रही है। तो ZPD इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो आपको ऑलरेडी आता है और जो आप सीखना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कह रहे हैं। आते हैं आगे, कोलबर्ग की थियरी पे आ जाते हैं। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट दिया है। मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जिसको हम नैतिक विकास कहते हैं, कि सही और गलत के बारे में कुछ सिद्धांत होते हैं जो हमें सही और गलत की समझ देते हैं, और वो स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। नहीं, कोई और मैराथन नहीं लूंगी यार, मैं CDP भी बहुत ही एफर्ट मार करके ले रही हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि आइडिया जो है ड्रॉप करें, बट वो आप प्रीवियस देख लीजिए, सिलेबस चेंज हुआ नहीं है तब से, या नोट्स पढ़ लीजिए साथ में। ठीक है ना, अभी मैं लिमिटेड काम करती हूँ, बट कोशिश रहती है जितना हो पाए उतना हो पाए। ठीक, अगर हम देखें, नहीं इंटर रिलेटेड है भाई सोसाइटी और कल्चर। अगर हम बात करें कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की, ये कह रहे हैं नैतिक विकास, हमारा सही और गलत का विकास अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है। इन्होंने टोटल स्टेजेस कितनी दी हैं, 6, और इन स्टेजेस को बांटा है किसमें, आपके 3 लेवल में, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। सिंपल बात समझते हैं फटाफट से। बहुत ही यंग एज में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, मतलब कंपैरेटिवली यंग, बहुत यंग तो क्या कहें,
और अगर हम बात करें यहाँ पे मॉरलिटी की, नैतिकता क्या होती है, जो राइट और रॉन्ग, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इसके सिद्धांत नैतिकता में आते हैं। सही और गलत की बातें नैतिकता में आती हैं। आपने वो मॉरल एजुकेशन की किताबें, कहानियां पढ़ी होंगी। एक लकड़हारा था, फिर उसने वो तीनों कुल्हाड़ी उसको मिल जाती है क्योंकि वो सच बोलता है, तो झूठ बोलना गलत बात होती है। ये सब मॉरलिटी से रिलेटेड बातें हैं। आजकल वैल्यू एजुकेशन हो गया है वो स्कूल्स में, ठीक। और चोरी करना, झूठ बोलना गलत बात है, हो सकता है किसी के लिए सही भी हो। अब वो कैसे सही होगा उसी पे आएंगे अभी, कि कैसे मॉरलिटी की जो बातें हैं वो तय होती हैं। अभी ये 15 नंबर हम खत्म कर चुके होंगे, बस ये लास्ट ही टॉपिक है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है। या इसके बाद इंटेलिजेंस और रहता है, मॉरल रीजनिंग, फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक नंबर के लड्डू जैसे। मॉरल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये 3 थियरी महत्वपूर्ण है आपके 30 नंबर में, बाकी कोई चौथी थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंटेलिजेंस की है 4th थियरी, बट वो इतनी छोटी, इतनी क्यूट थियरी है गार्डनर की, कि वो तो मैं आपको आज वैसे भी उसमें अलग से एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड किए हैं, मजे मजे में आप सीख जाएंगे। मॉरल रीजनिंग की अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने दुविधाएं दी, डिलेमा जिसको हम कहते हैं, कि अच्छा आपके पास ऑप्शन हो, आपको पिताजी को बचाना है कि माताजी को, तो किसको बचाएंगे। ये दुविधा है, दुविधा मुश्किल होती है, दुविधा में डिसीजन लेना मुश्किल होता है ना, कि ये करें या वो करें। तो ये मॉरल, इसको हम दुविधा कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। इससे निकलने के लिए व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए मॉरल रीजनिंग लगाता है। तो कोई चीज सही है कि गलत है, इट डिपेंड्स। डिपेंड का मतलब क्या है, आपका तर्क क्या है, और तर्क एज के अनुसार आता है। 15 साल में जो आप तर्क देते हैं वो 25 में नहीं होता, और जो 25 में होता है शायद 35 में नहीं हो। तो हम ये कहेंगे कि मॉरल रीजनिंग जो है, मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कना, इसके बेसिस पे आपकी मॉरल डिसीजन मेकिंग होती है कि आपके लिए कोई चीज सही होगी या गलत होगी, डिपेंड करेगा आपने तर्क क्या दिया है। दूसरी एक चीज है यहां पे, कि आपको ये जो मॉरल रीजनिंग है ये कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी थियरी प्याजे की थियरी से ही इंस्पायर्ड थी। प्याजे ने भी एक थियरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे, यानी बच्चे का दिमाग कितना विकसित हुआ है, इस बात पे बेस्ड होगी कि उसकी नैतिक तर्कना कैसी होगी, उसका मॉरल रीजनिंग कैसी होगी। तो एक 15 साल के बच्चे का जो है रीजन अलग होगा, उसकी तर्क करने की क्षमता अलग होगी, 25 साल की अलग होगी, ठीक। तो आप देखते हैं कम उम्र में बच्चे जो है कई बार ऐसे कदम ले लेते हैं, जबकि हो सकता है वो 35 में ना ले या 25 में ना ले उठाएं। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता, दिमाग कितना परिपक्व है, और मॉरल रीजनिंग कैसी होगी, नैतिक तर्क कैसा होगा, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, सिंपल। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और समझते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश की अगर आप बात करें, तो हिंदी के शायद अभी मैंने नहीं कराए या करा दिए, कंप्लीट हिंदी पेडागोजी 2 सेशन और लूंगी मैं इसके बाद। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी और आपकी कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी, या तो है ना, 3 सब्जेक्ट की बात हुई थी, सीडीपी करा दी थी कंप्लीट। और हाँ देखिएगा, तो वो मैं बता दूंगी, अभी आगे की चिंता मत करो, पहले मैराथन खत्म कर लो। मॉरल डिलेमा की जब हम बात करें, नैतिक दुविधा, ये आपको बता ही दिया, मुश्किल होता है यहाँ पे डिसीजन लेना कि कौन सी साइड चूज करनी है, किस तरफ जाना है ना। हाइंस डिलेमा एक बहुत ही फेमस डिलेमा है। ऐसी कोहलबर्ग ने बहुत सारी डिलेमा या बहुत सारी दुविधाएं बच्चों के सामने पेश की, अलग अलग उम्र के लोगों के सामने, और फिर उन्होंने ये थियरी दी कि कौन किस सिचुएशन में क्या करता। उसमें से एक बहुत ही फेमस दुविधा है, हिंज कह देते हैं हिंदी में, या हाइंज की डिलेमा, कि इनकी वाइफ की जो है बेहद तबीयत खराब थी, इनको एक डेडली डिजीज हो गई थी, यमराज ले जाने के लिए जो है तैयार खड़े थे, जैसे इस पिक्चर में खड़े हुए हैं। बस एक ही व्यक्ति था पूरे शहर में जिसके पास उनकी वाइफ को बचाने के लिए क्या थी, दवाई थी, और वो केमिस्ट जो है वो दवाई 100 गुना प्राइस पे बेच रहा था। लेकिन हाइंस ने बेचारे ने कोशिश की कि जितने भी पैसे जुटा करके 50% अमाउंट ले गया, कि मान लो 10,000 के 5,000 अभी ले लो, 5,000 बाद में ले लेना। उसने कहा केमिस्ट ने कि मैंने तो ये दवाई बहुत मेहनत से बनाई है, मैं तो इसको 100 रुपए की चीज है, लेकिन मैं तो 10,000 में बेचूंगा, मैं तो 1,000 में ही बेचूंगा, वो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो अब हाइंस के पास रास्ता बचता है, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे, या फिर वो चोरी करके उस दवाई से जान बचा ले, क्योंकि गलत तो वो भी कर रहा है कि वो उतने की दवाई है नहीं, और वो कैसे भी बात बन नहीं रही है। तो हाइंस क्या करता है, वो चोरी कर लेता है और दवाई ले आता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, शिक्षा मिले ना मिले, ये पूरी थियोरी जो है इसी के अराउंड घूमती रहती है, कि क्या हाइंस का ये करना सही था, क्या मेडिकल स्टोर वाले का ये करना सही था, क्या उसको सरेंडर कर देना चाहिए था पुलिस को जाके, क्या सही है क्या गलत है, यही बातें यहाँ पे चलती हैं। मॉरल डेवलपमेंट तभी कहा जा रहा है यहाँ पे कि नैतिकता। तो अलग अलग स्टेज में लोग अलग अलग तरह के तर्क देते हैं, उन्हीं स्टेजेस को, उन्हीं लेवल्स को हम समझते हैं। इसी कहानी से या ऐसी ही बहुत सारी डिलेमा से 3 लेवल, 3 स्तर निकाले कोहलबर्ग ने नैतिकता के, कि हम अलग अलग 3 स्तरों पे वर्क करते हैं। प्री कन्वेंशनल, लगभग, ये लगभग ही है, कोई फिक्स नहीं है एज, 4 से 10 साल, यानी प्राइमरी के बच्चे। प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, परंपरा से पहले है ये। तो
मॉरलिटी जीरो है खुद की, यहां पे एक्सटर्नल है जो है। दंड मिलेगा तो काम गलत है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद का सही गलत कुछ नहीं होता 4 से 10 में। प्री कन्वेंशनल में एक्सटर्नल है जो है, जीरो मॉरलिटी, खुद के लिए कोई सही गलत नहीं है खुद का बच्चे का। कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष में जनरली आता है, और यहां पे सोसाइटी तय करती है कि सही और गलत क्या होगा। सोसाइटी के लिए जो सही है वो सही है, कि नियम तो नियम है भाई, नियम को नहीं तोड़ेंगे। पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, 13 एंड अबव। ये पोस्ट कन्वेंशनल वो है जहां पे व्यक्ति खुद तय करता है कि उसका सही और गलत क्या होगा। सती